हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहला पार्ट है इसमें 2/3 और 4/5। दूसरा है -3/2 और 5/3। तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपका इससे पहला था। इसमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं इन दोनों के बीच की। पहला पार्ट लेते हैं। इसमें पहला पार्ट है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। इसका रूल यही रहता है स्टूडेंट्स, पहले इनके हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए पहले इनका एलसीएम लेंगे। देखिए 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 से करेंगे पहले, 3 एकम 3, 5 एज इट इज़। 5 से करेंगे 5 एकम 5, तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा हमारे पास 15। तो इनके हर कैसे समान होंगे? जो एलसीएम आता है इससे हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 पंजे 15। जो ये 5 आएगा हम इन दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा हर समान हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हम अंश और हर में समान संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने इससे कुछ कर दिया और ऊपर वाले से कुछ और कर दिया, नहीं, वो गलत तरीका होगा। अब हम देखते हैं इससे किससे करेंगे। 5 है नीचे और 15 हमारा एलसीएम आया था। 5 या 15। यदि हम इसे 3 से नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा हर समान हो जाएगा। क्या आ जाएगा इससे? 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, इस तरीके से हमारे हर समान हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। इनके बीच में क्या है? केवल एक का ही तो गैप है, 11/15 ही तो आएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो संख्याएं दी हुई है परिमेय संख्या, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 3 से कर लेंगे या फिर 4 से कर लेंगे। मतलब समान ही करेंगे दोनों में। तो उससे क्या होगा, हमारे ये जो 2 संख्या है इनका गैप बढ़ जाएगा और हम लोग उसके बीच की परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। अब हम इनके बीच में हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। रफ में कर लेते हैं पहले। 10 गुणा 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए 15 गुणा 3 और यहाँ पर 12 गुणा 2 बटे 15 गुणा 2। तो ये ऊपर आ जाएगा 20/30 और इधर आ जाएगा 24/30। अब देखिए इसके बीच में भी कम ही गैप है। यहाँ पर 21 आएगा, 22 और 23, 3 ही तो हो रही हैं और हमें कितनी चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग किससे करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई? हम लोग 3 से या फिर 4 से करके देखेंगे। 4 से ऊपर और 4 से नीचे। इसको स्टूडेंट्स हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमने अंश में भी उसी संख्या से भाग किया है या मल्टीप्लाई किया है और हर से भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया है तो उस संख्या को हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। उसी के इक्वल भिन्न होगी। हमने गैप करने के लिए ऐसा किया है। तो इसको करेंगे 10 चौक 40 बटे 15 चौका 60। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 इसमें संख्याएं आएंगी, गैपिंग में लिखेंगे। 12 चौक 48, यहाँ पर लिख दीजिए। 15 चौका 60। देखिए हर समान है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो लिख दीजिए। हमें कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है। 41/60, 42/60, ठीक है, 43/60, 44/60, 47/60, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो 40 और 48 के बीच में होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के हर समान हैं। आप 45/60 या 46/60 भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, 5 परिमेय संख्या बता दी। सेकेंड पार्ट है इसमें -3/2 और 5/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। वही पहले इसका हर समान कर लेते हैं। उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे 3 एज इट इज़, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3। 6 इसका एलसीएम है। अब हम लोग किस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों के हर समान हो जाएं?
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 6 आता है, 6 को इस वाले 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आता है। तो यदि हम 3 को ऊपर और 3 को ही नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्यों लाए हैं हम, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आया है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे, 6/3 2 आया है, तो 2 को हम ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा जो है इसका हर समान आ जाएगा। तो ऊपर की ऊपर 3 तिया 9/6 और इधर करेंगे 5 दूनी 10/3 दूनी 6। गैप में इसलिए करा है क्योंकि इसके बीच में हम लोग संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे हमेशा ध्यान यही रखना है इसमें कि एक जैसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इनके बीच में जितनी भी 5 पर में संख्याएं आती हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, -8/6, -7/6, ये इनके बीच की संख्या है, -9 और 10 के बीच की, क्योंकि इनका हर समान है। -6/6, अब प्लस में ले लीजिए थोड़ी संख्याएं, जैसे 3/6, 5/6। ठीक है, ये जो है संख्याएं आ गई हैं आपकी, 5 पर में संख्याएं आ गई हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 5 ही पर में संख्याएं पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 पर में संख्याएं बतानी हैं। वैसे ही करेंगे, इनका पहले हर समान कर लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 से करेंगे फिर से तो ये आ जाएगा 2 गुना 2, तो इसका एलसीएम आया है हमारा 4। देखिए 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, अब हम इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, /2 करेंगे। तो ये 2 जो आया है, यदि हम ऊपर नीचे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे हमारा हर समान आ जाएगा। मीन्स 1/4 ये आ जाएगा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। ये हमारी संख्या आई है। अब हमें इसके मध्य बतानी है। अब ये देखिए तो लगातार आ रही है, ये 1/4 है, 2/4 है, इसके बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 से ऊपर कर दी, 2 से नीचे। जब हम अंश और हर में समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भिन्न निकल कर आती है वो मूल भिन्न के समान होती है। ठीक है, इसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये आया है ऊपर 2/8 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब भी देखिए इसमें कमी गैप है, एक ही तो संख्या आ रही है। अब 3 से न करके हम लोग इसको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, /4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, क्योंकि गैप कम है। तो ये आएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 8 चौक 32। इसको हम लोग थोड़ा सा गैपिंग में लिख लेते हैं ताकि बीच में अच्छे से संख्याएं आ सकें। 8/32 यहाँ पर लिखा और 16/32 यहाँ पर लिखा। तो इनके बीच में 8 और 16 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो इनके बीच की होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के हर समान हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी लिख लीजिए, 8 है तो 9/32, 10/32, 11/32, इधर से ले लीजिए थोड़ा, 14/32, 15/32, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 12 और 13 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 5 पर में संख्याएं पूछी थी और वो निकल कर आ गई हैं। प्रश्न 6 है हमारा, -2 से बड़ी 5 पर में संख्याएं लिखनी है। 5 पर में संख्याएं बतानी हैं आपको, लेकिन कंडीशन क्या रखी है कि वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहले संख्या रेखा पर थोड़ा सा करके देख लेते हैं। संख्या रेखा पर ये 0 होती है, जो इसके दाईं ओर जितने भी अंक होते हैं वो हमारे प्लस में होते हैं, 3, 4, और जो इसके दाईं ओर होते हैं वो सारे माइनस में होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है -2, यानी कि ये संख्या ली है इसने -2। उसने कहा है कि इससे बड़ी 5 पर में संख्याएं लिखी हैं। आपको एक रूल बता दें कि जो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या ले लीजिए आप, उसके दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो उस संख्या से बड़ी ही होंगी, और जितनी संख्याएं दाईं ओर होंगी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो सारी संख्याएं छोटी होंगी। मीन्स कि जैसे -2 लिया है तो मैंने
ये इधर जा रहा है RHS की साइड, दाईं तरफ जा रहा है, तो -1, 0, 1, 2, 3, 5 सो जितनी भी हैं वो सब -2 से बड़ी होंगी। और जो दाईं तरफ जा रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो वो सारी की संख्याएं छोटी होंगी, जैसे -3, -4, -5 कितनी भी संख्याएं अनंत तक, वो सब -2 से छोटी होंगी। अब हमें क्या कहा है, -2 से बड़ी 5 संख्याएं, तो जितनी है कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर -2 से बड़ी, तो ये लिख दीजिए -1, 0 भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारी 5 हो गई हैं। आप 0 ना लिख के 4, 5, 6 कुछ भी लिख दीजिए। देखिए सारी की सारी परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि -1 है, इसका अपोन इसी में छिपा होता है। ये P/Q के रूल को फॉलो कर रही है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 भी ऐसे ही है, इसके बाय 1 करेंगे तो भी ये P/Q के रूल को फॉलो कर रही है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारी परमेय संख्या है। ये सब हमारी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं पूछी थी और 5 परमेय संख्याएं हमने निकाल दी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी परमेय संख्याएं बतानी है, लेकिन कितनी बतानी है, 10 बतानी है अब की बार, तो इनका गैप भी ज़्यादा ही होगा। देखिए क्या दिया है, 3/5 और 3/4 के बीच की बतानी है, तो रूल वही रहेगा, पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से कर लीजिए, 5 जो का तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 5 जो का तो 2 एकम 2, 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका एलसीएम आया है हमारा 20। तो हमें इन दोनों का हर समान करने के लिए नीचे हमें क्या लाना है, 20 लाना है। तो हम किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें कि दोनों का 20 आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये संख्या नीचे दी होती है इससे हम लोग भाग करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, यदि हम 4 से ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा नीचे 20 आ जाएगा। आ जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12 और 5 चौक 20। अब हमें ऐसे ही इसको लाना है, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे किसको, 4 को, 4 पंजे 20, तो ऊपर और नीचे यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा नीचे हर समान हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। देखिए इसके बीच में केवल 2 संख्या ही तो आ रही हैं, 13/20 और 14/20, लेकिन हमें निकालनी कितनी है, हमें निकालनी 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले ही ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम लोग 4 से कर लेते हैं। ठीक है, जब हम ऊपर नीचे समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा बेसिक रेशनल नंबर होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे, ये आ जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पर आ जाएगा बट्टे 80, दूसरा आ जाएगा 15 चौक 60 और ये 20 चौक 80। गैप किस लिए छोड़ा है, क्योंकि इसमें बीच में 10 परमेय संख्याएं आने वाली हैं, तो इनके बीच में 48 और 60 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हमारी परिमेय संख्याएं आएंगी। क्यों, क्योंकि 80 इनका हर समान है, तो इनके बीच में लिख लीजिए 49/80, 50/80, ठीक है, कोमा भी लगाते जाइए बीच में, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80। गिन लेते हैं इनको, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 पूछी थी और 10 ही परमेय संख्याएं निकल कर आ गई हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि इनका हर कंडीशन में समान होना चाहिए, तभी हम उनके बीच की परमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 यहाँ पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।